तो सबसे पहले बात रोग में आपके ज्वाइंटों में दर्द होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके अंगुल में दर्द हो रहा है, तो इसका जो ज्वाइंट है इसमें पेन हो रहा है, तो ये बात रोग के अंदर आता है। कलाइयों में दर्द होता है, केहनियों में दर्द होता है, बाजुओं में दर्द होता है, गर्दनों में दर्द होता है, पीठ के रीढ़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है। तो ऐसा अगर दर्द की समस्याएं आती है तो बात रोग में आता है। इसके साथ ही आपको झंझनाहट होता हो, सुनपन रहता है, पैरों में आप सुनेंगे कि झंझनाहट हो रहा है और सुनपन होता है, तो ऐसी स्थिति में भी बात रोग के ही लक्षण मिलते हैं। उसके बाद आपको ये ठंड में बीमारी बढ़ जाता है। उसके साथ ही आपको खासकर उठने बैठने में भी बीमारी बढ़ जाता है। सुबह पहर जब सो के उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बीमारी यानी दर्द जो है कहीं से उड़ के आपके शरीर में प्रवेश कर गया हो। तो ऐसी स्थिति भी बात रोग के निशानी बताता है। चलने में आपको समस्याएं बढ़ जाती है, चलने फिरने में बहुत कष्ट रहता है, उठने बैठने में भी कभी कभी कष्ट हो जाता है। उसके साथ ही आपको गैस बनता है, इसके कारण भी समस्याएं होती है और आप बहुत कमजोरी और सुस्ती हो जाते हैं। तो ये है बात रोग के लक्षण। आइए अब हम बात करते हैं कि इसके क्या कारण है। तो ज्यादा ठंड लगना, अगर आपको ठंड के मौसम है और बहुत अधिक ठंड लग रहा है तो हो सकता है आप बात रोग के शिकार हैं। अधिक चलते फिरते हैं, मेहनत अधिक करते हैं तो भी आप बात रोग के शिकार हो सकते हैं। आपके घुटनों में आपके जोड़ों से जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो अधिक चलने के कारण कम जाता है, तो उसमें पेन होने लगता है, उसमें कट कट की आवाजें आने लगती है। तो ऐसी स्थिति भी आपको बात रोग के कारण बन सकता है। रात में आप देर तक जागते रहते हैं और भूखे रहते हैं। इसके साथ ही आपको कब्ज की समस्याएं होता है। बढ़ती हुई उम्र के कारण भी ये समस्याएं हो जाती है और आपका खान पान, आपका जो डाइजेशन है वो इंडाइजेशन में बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी आप बात रोग के शिकार हो सकते हैं। तो ये थे बात रोग के क्या कारण हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसके कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बहुत ही इफेक्टिव है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं तो वो है एब्रोटेनम। साथियों, एब्रोटेनम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको कलाई में दर्द होता है, अंगुल में दर्द होता है, एब्रोटेनम आप 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर में और 5 बूंद शाम को यूज कीजिए। दूसरी मेडिसिन है साथियों गोएकम। गोएकम की बात करते हैं तो नया बात या पुराना बात, साइटका में भी इसकी बहुत ही बेहतरीन क्रिया होती है। तो आप गोएकम 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर में, 5 बूंद शाम को यूज कीजिए। तीसरी मेडिसिन है रस्टक्स। साथियों, रस्टक्स की अगर हम बात करते हैं तो घुटनों में भी अगर आपको उठने बैठने में तकलीफ होती है तो उसके लिए भी, और घुटनों में स्वेलिंग हो गया है तो उसके लिए भी रस्टक्स बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो रस्टक्स 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम यूज कीजिए, 5 बूंद, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देती है। साथियों, इसी के साथ हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए शुक्रिया।